ए लड़के, तनिक यहाँ आना मेरे पास। तुम्हारे मस्तक पर ये कैसा चिन्ह है? हाँ, ये तो बचपन से है। कैसा चिन्ह है मुझे नहीं पता। एक तो ये तुच्छ मनुष्य, ऊपर से मस्तक पर ऐसा चिन्ह। ये आखिर कैसा लड़का पसंद किया है मेरी नातिन ने? नानी, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना। वही मैं सोचूं, तुमने इसे क्यों चुना आखिर? अब मेरी समझ में आ गया है किस प्रकार तुमने सोने और चांदी की छड़ी को स्पर्श किया। अरे सुनो पुत्री, ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। तुम इसका सारा वृतांत जानती भी हो। नानी, अब बस कीजिए। अब इनकी वीरता की कहानियाँ नहीं सुनानी है मुझे। मैं सब जानती हूँ। अब आप मेरे साथ मस्खरी मत कीजिए। मेरी बात सुनो होने वाले दामाद जी, तुम्हारे जन्म के बहुत सारे रहस्य हैं। उन सब का पता तुम्हें ही लगाना होगा। ये कैसा फसाद खड़ा कर लिया है? मतलब? अर्थात मैं कह रही हूँ कि शत्रु के संग हृदय जोड़ बैठे हो तुम दोनों के इस मिलन के मार्ग में हजारों बाधाएं विपत्तियां मिलने वाली है। अपने रहस्यों को शीघ्र सुलझाओ, क्योंकि ये तुम्हें ही करना होगा। सत्य ही तो है। मेरे साथ ये कैसी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। इनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा है। मुझे बहुत नींद आ रही है अब। चलो चलो, अब सभी जल्दी चलो, विश्राम कक्ष में जाओ। बाकी बातें कल करेंगे। आज मैं और तुम साथ ही रहेंगे, ठीक है? और दोनों सखियां मिलकर सारी रात बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। चलो आइए। हाँ, मैं मैंने कहा था ना रिम्बा, हमेशा शक्तियों का उपयोग नहीं किया करते। कभी कभी थोड़ी सी बुद्धि का भी उपयोग कर लेना चाहिए। तुम इतने वर्षों से जिसका पता नहीं लगा पाई, देखा ना कैसे एक क्षण में मैंने पता लगा लिया। तो जानकर क्या लाभ हुआ? नहीं, अर्थात कौन सा अभी थांडी बुढ़ी आकर हमें अपना वो प्राण भंवरा दान में दे देगी? जब प्राण भंवरा को पाने का उपाय हमने जान ही लिया है, तो सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी को प्राप्त करने की व्यवस्था भी हम कर ही लेंगे। अब ये भी तो उन दोनों नातिनों के बिना संभव नहीं है। असंभव को संभव करने की क्षमता तुम में नहीं है, मुझ में है। यही अंतर है मेरे और तुम्हारे बीच। इसलिए कामिनी के एक इशारे पर लोग थर थर कांपते हैं। जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। बड़ी माँ, ओ बड़ी माँ, राजा जी, आप लोग कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़कर आप लोग कहाँ चले गए? मेरे पास तो आप लोगों के अलावा कोई नहीं है। मैं अब क्या करूँगी? कहाँ चले गए?
ए लड़की, इतना रो क्यों रही हो तुम? मेरी बड़ी माँ, राजा जी पता नहीं कहाँ खो गए, मुझे अकेला छोड़कर। और फिर मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जानती हो, कुछ देर पहले मैंने 2 लोगों को देखा था। वही दोनों तुम्हारे खोए हुए राजा जी और बड़ी माँ तो नहीं थे? कहाँ है वो लोग, कहाँ है? उस और अर्थात वहाँ कहीं देखा था। वो लोग भी ना न जाने किसे ढूंढ रहे थे, क्या नाम पुकार रहे थे। मोती, मैं ही हूँ, मेरा नाम मोती है। सुनो ना, मुझे ले चलो ना उनके पास। क्यों नहीं ले जाऊंगी, तुम्हें मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं पहुंचने दूंगी। ज्योत्सना और कंचन का क्या हुआ, उसकी एकमात्र साक्षी हो तुम। तुम्हारी मदद लेकर कोई उन दोनों का अपहरण करने वाले तक ना पहुंच सके। मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा। क्या हुआ? आप मौन क्यों हो गई? चलो शीघ्र चलो। आओ चलो चलो। हे भगवान, सच में? किंतु ऐसे थोड़ी होता है। हाँ सखी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। हंसते रहो, हंसते रहो। क्यों हंसूं? नहीं हंसूंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ। हंसो हंसो। ये तेल का कटोरा थांदी ने भेजा है। कहा तुम दोनों के सिर में तेल मालिश कर दूं, इससे नींद आएगी, नहीं तो रात भर जागती रहोगी। अरे बामनी राक्षसी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे। अरे बाप रे, मैं तो बीच में फंस गई ना। थांदी की आज्ञा है, मैं बिना पालन किए कैसे जाऊं? ठीक है सखी, बामनी दीदी जो करना चाहती है उन्हें करने दो, नहीं तो नानी फिर इन्हीं पर क्रोधित होगी। अच्छा ठीक है, जब सखी ने कह दिया है तो ऐसा ही होगा फिर। करती हो तुम भी? इस तरह के मेरे सारे बाल तोड़ दोगी? बामनी दीदी, रहने दीजिए, आप जाकर नानी से कह दीजिए कि तेल मालिश हो गई है। अच्छा ठीक है, मेरा काम हो गया। क्या? नहीं, अर्थात थांदी से जाकर कह देती हूँ कि हो गया काम। सखी, ये देखो हमारी दोस्ती। एक दिन में हम इतना घुल मिल गए कि हमें जमाई भी एक साथ आ रही है। सही कहा। अच्छा चलो चलो हम सो जाते हैं, नहीं तो फिर नानी क्रोधित हो जाएंगी। चलो।
काम हो गया। होगा कैसे नहीं? ये नातिन के बाल है और ये बहरूपिया के। देखो कितने चैन से सो रही है। किंतु नहीं, ये चैन की नींद अधिक समय तक नहीं रहेगी। सब कुछ बदल जाएगा, सब। राक्षसी राज्य का प्राण भंवरा होगा मेरा, कामिनी का। अब मेरी समझ में आया कि किस प्रकार तुमने सोने और चांदी की छड़ी को स्पर्श किया। तुम्हारे जन्म के बहुत सारे रहस्य हैं, उन सब का पता तुम्हें ही लगाना होगा। ये कैसा फसाद खड़ा कर लिया है। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे लिए इतनी समय से प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार तुम मिल ही गए मुझे। आओगी नहीं? आओगी नहीं तुम? आओगे नहीं मेरे पास? नहीं, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। तो मुझे किस बात का संकेत मिल रहा है? कैसा संकेत है ये? ये कैसी बेचैनी है? अच्छा, ऐसा स्वप्न तो मैंने पहले भी राजकुमारी को बताना होगा। किंतु राजकुमारी तो इस समय विश्राम कर रही है। नहीं, राजकुमारी को बताना ही होगा राजकुमारी को। ये क्या? मुझे कहाँ ले आई तुम? मेरी बड़ी माँ, मेरे राजा जी, कहाँ है वो लोग? क्यों? तुम्हें नहीं पता वो लोग कहाँ हैं? ये क्या बात हुई? मैंने बताया ना, आखिर मुझे कैसे पता होगा? मेरी बड़ी माँ, मेरे राजा जी मेरी आंखों के सामने गायब हो गए। उसके बाद से मैं उन्हें ढूंढ ही नहीं पाई। अच्छा, सत्य कह रही हो? हे ईश्वर, तुम्हारी आंखों का रंग कैसे बदल गया? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? क्या करोगे जानकर? मेरे बहुत से रूप है, बहुत से चेहरे। कौन सा असली है और कौन सा नकली, ये कोई नहीं जानता। नहीं, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। मैं समझ गई हूँ, तुम अच्छी नहीं हो।
भागने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम जीवित रही तो मैं संकट में पड़ जाऊंगी, और इसलिए ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हारी आयु इतनी ही थी। इस बार तुम्हारी मृत्यु की बारी। कौन हो तुम? इसे मार क्यों रही हो? अरे मेरी नींद ऐसे अकस्मात कैसे टूट गई? कौन आया था कक्ष में? ये क्या? ये किसके पैरों के चिन्ह हैं? इतनी रात गए कक्ष में कौन आया था? इसे कहते हैं किनारे पर आकर नाव का डूबना। बेचारी रोहिणी, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। वैसे पैरों के चिन्ह और तो कभी नहीं दिखे। क्या नानी को इस विषय में बताऊं? नहीं, कामिनी तो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो माया कुएं में बंदी है, वो वहां से बाहर नहीं आ सकती है। तो क्या रेम्बा थी? नहीं नहीं, रेम्बा में इतना साहस नहीं है कि वो नानी की गुफा में प्रवेश करे। मैं शायद बेकार में ही इतना सोच रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब सोचने का कोई लाभ नहीं। ये क्या? ये रहा एक और वैसा ही चिन्ह। अर्थात अवश्य कुछ न कुछ तो हुआ है, वरना बिना किसी कारण मेरा मन इतना विचलित नहीं होता। किंतु मेरे हृदय में द्वार की दूसरी ओर से ये प्रकाश कैसा? कामिनी, कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है।
समझ गई। रोहिणी और थांडी के नाती के सर के बाल लेकर जब हम रूप बदल रहे थे तो हमारी अशुभ शक्तियों की छाप वहाँ रह गई होगी। रोहिणी उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आई होगी। उफ, ये लड़की हमें शांति से जीने नहीं देगी। पीछा करते करते यहाँ तक चली आई। रिम्बा, तुम अपना काम करो, उसे मैं संभालती हूँ। नहीं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नानी को बताना ही पड़ेगा। राजकुमारी, योद्धा, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा, मुझे लग रहा है किसी ने रत्न भंडार में प्रवेश किया है। राजकुमारी, तुम भली भांति जानती हो ऐसा संभव नहीं है। योद्धा, मैंने स्वयं देखा है। किसी के पैरों की छाप देखी है, वो देखिए। ये क्या? पैरों की छाप कहाँ चली गई? यही तो थी पैरों की छाप। मुझे पक्का पता है किसी ने रत्न भंडार में प्रवेश किया है। राजकुमारी, देखो राजकुमारी, जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता है तब उसका मस्तिष्क ठिकाने पर नहीं रहता। बीते दिनों तुम्हारे ऊपर बहुत सारे कष्ट और कठिनाइयां आई हैं, इसलिए स्वयं को अब तनिक शांत करो। योद्धा, विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, रत्न भंडार में किसी ने प्रवेश किया है। राजकुमारी, तुम तो सदैव मेरी बात मानती हो, है ना? तो आज भी मान लो, शांत हो जाओ। होगा होगा, ऐसा बहुत कुछ होगा रोहिणी, जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिसकी कल्पना मात्र से तुम बेचैन हो जाओ। ऐसा बहुत कुछ होगा, तुम बस प्रतीक्षा करो। कामिनी, मेरा काम हो गया है। ठीक है, तब तो अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पुनः लौट कर आएंगे उचित समय आने पर। राजकुमारी, कितने दिन हो गए हम दोनों शांति से खुली हवा में बैठे नहीं। चलो, मन को शांति मिल जाएगी। चलो चलो। नहीं, राजकुमारी को इस समय मेरे सपने के बारे में बताकर विचलित करना उचित नहीं होगा। क्या हुआ? मेरी बात सुनाई नहीं दी? कौन हो तुम? उत्तर दो। क्या हुआ तुम्हें? आओ, मेरे पास आओ। मैंने कुछ भी नहीं किया है, विश्वास कीजिए।
मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे मारिएगा मत। जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, डरो मत। आओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। आओ। तारा की पुत्री हूबहू तारा जैसी दिखती है। रोहिणी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर तुम मेरी संतान हो, मेरी प्रिय सखी ज्योत्सना की संतान हो। बड़े ही प्रेम और स्नेह से मैंने तुम्हें पाला है, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षित किया है तुम्हें, ताकि जीवन के किसी भी मार्ग पर यदि संकट आए तो तुम पीछे ना हट पाओ। आप कौन हैं? आप मेरी माँ को जानती हैं? किंतु मेरी माँ तो कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी माँ को। तुम्हारी माँ जीवित है लड़की। सच में? सच में मेरी माँ जीवित है? सच कह रही हैं आप? तुम्हारी माँ ही नहीं, तुम्हारे पिता भी जीवित है। पिताजी? माँ की बेहद चिंता हो रही है योद्धा। जानती हूँ, काल नागिन और बूढ़ी माँ की निगरानी में है माँ। फिर भी जब तक मैं माँ को वहाँ से बचा नहीं लेती, तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती। राजकुमारी, जानता हूँ मैं, देखो चिंता तो होगी ही, किंतु अब अधिक समय बाकी नहीं है। प्राण भंवरा मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही आशा तो मेरी शक्ति है। इसी आशा पर भरोसा करके तो मैं योद्धा, लगता है आसपास कोई रो रहा है। योद्धा, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई तो दे रहा है, किंतु इतनी रात गए यहाँ कौन आएगा? योद्धा, चलिए चलकर देखते हैं। हाँ, चलो। ये क्या पक्षी मित्र, तुम इतनी रात गए यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? ओ सखी, सखी सुनो ना, अब बस एक ही दिन बचा है, उसके बाद तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा? क्या समाप्त होने की बात कर रहे हो तुम? तुम राक्षसी मूर्ति के पास जाकर पूछ लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा सखी। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। राजकुमारी, इस पक्षी ने क्या कहा तुमसे? बड़ी रहस्यमय बात कही उसने मुझसे योद्धा। हमें शीघ्र ही राक्षसी मूर्ति के समक्ष जाना होगा। चलिए। तुम्हारा नाम भी मोती है, मैं तो ये भी जानती हूँ। बूढ़ी माँ, मुझे माँ बाबा के पास ले चलिए ना। राजा जी, बड़ी माँ, दोनों बहुत संकट में हैं। माँ को जाकर बताना होगा, ले चलिए मुझे। वहाँ एक लड़की जो मारने आई थी मुझे, उसने अवश्य कुछ किया है। ले चलिए ना मुझे उनके पास, ले चलिए। वो लड़की एक बहरूपिया थी, उसके असली रूप का मुझे पता लगाना होगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे माता पिता से मिलने में अभी समय लगेगा, किंतु ज्योत्सना और कंचन को हानि पहुंचाने वाले को ढूंढने में मुझे समय नहीं लगेगा। सच में? आप सत्य कह रही हैं बूढ़ी माँ? हाँ,
तुम मेरी सहायता करोगी तो मैं अवश्य उस अपराधी को ढूंढ निकालूंगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। ज्योत्सना और कंचन को तुमने ही आखिरी बार देखा है मोती। तुम्हारे द्वारा ही मैं अपराधी तक पहुंच सकती हूँ। किंतु वो लड़की, वो मुझे मारना क्यों चाहती थी? इसका एक ही अर्थ है, वो जानती है मैं क्या कर सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारा अंत करना चाहती थी ताकि मैं तुम तक पहुँच ही न सकूं। मोती, अदृश्य होने से पहले ज्योत्सना और कंचन को जिस अवस्था में देखा था, अपने मन में उसकी छवि बनाओ। वाह! उचित समय आने पर यही चक्र असली शत्रु का पता बताएगा। अब चलो। ये क्या? पहले तो ये यहाँ पर नहीं था। पक्षी ने कहा था एक ही दिन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त होने की बात कर रहा था वो राक्षसी मूर्ति? और बस एक दिन बाद प्राण भंवरा तुम्हारा हो जाएगा और थांदी राक्षसी के प्राण चले जाएंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा और थांदी राक्षसी का राज्यकाल भी। ये कैसी बातें कर रही है राक्षसी मूर्ति? नानी की मृत्यु हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। अब ये कैसा संकट आन पड़ा? अब क्या होगा राजकुमारी? योद्धा, योद्धा, ये क्या कह रही है राक्षसी मूर्ति? नानी की मृत्यु हो जाएगी? नानी का राज्यकाल समाप्त हो जाएगा? नानी की मृत्यु कैसे हो जाएगी? राक्षसी प्राण भंवरे का त्याग करने के साथ ही थांदी के प्राण भी चले जाएंगे। यही नियम है। योद्धा, योद्धा, ये सब क्या हो गया? मेरा उद्देश्य सफल होने वाला है, किंतु इस प्रकार मेरी नानी के प्राणों के बदले में। योद्धा, मैंने तो सोचा था सब ठीक हो गया है, किंतु कुछ भी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं नानी से बात करूंगी। मैं अभी जाकर नानी से पूछूंगी, मेरे प्राण भंवरे को लेने पर नानी को मरना क्यों होगा? क्यों? अभी जाकर पूछूंगी मैं नानी से। राजकुमारी, राजकुमारी क्या कर रही हो? रुक जाओ। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? योद्धा, योद्धा, हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे भाग्य में ये सब क्यों लिखा है? जब भी किसी से प्रेम करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। योद्धा, बताइए ना, क्यों चला जाता है? क्यों चला जाता है? राजकुमारी, शांत हो जाओ। अभी शांति से काम लेने का समय है। चलो हम दोनों थांडी के पास चलते हैं। मेरा मन कहता है उनके पास हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य होंगे। चलो, उठो राजकुमारी, हाथ दो। वहां जाकर कोई ना कोई उपाय अवश्य मिलेगा। चलो। सखी, सखी, उठो ना, सखी। अरे तुम कब उठ गई? तुम सोई नहीं सखी? नहीं,
मैं नानी के कमरे में गई थी, नानी वहाँ नहीं है, इसलिए योद्धा से कहा कि नानी को जल्दी से ढूंढ कर लाए। तुम्हें क्या हुआ है सखी? इस प्रकार से नानी को क्यों ढूंढ रही हो? बहुत कुछ, कल रात से बहुत कुछ हो गया है। राक्षसी प्राण भंवरे का त्याग करने के साथ ही धांधी के प्राण भी चले जाएंगे। यही नियम है। सखी, तुम कुछ करो ना। देखती हूँ क्या कर सकते हैं। समझ गई मैं। नानी कहाँ है? चलो। दिन समाप्त होने पर रात की चांदनी जब नदी पर पड़ती है, सब कुछ पीछे रह जाता है। सारी की सारी माया, मेरे दिन भी समाप्त हो गए हैं। इस बार जाने का समय आ गया है। अपने हृदय में केवल शांति लेकर अब विदा लेनी है मुझे। नानी, आखिर क्या छुपा रही हैं आप हम दोनों से? तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं थांडी राक्षसी की नातिन हूँ। थोड़ी बहुत शक्तियाँ तो मेरे पास भी है ना। अच्छा नानी, अभी तक आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये नाराजगी किस बात की है? आप क्या छुपा रही हैं हम दोनों से? नानी, नानी, उस राक्षसी मूर्ति ने मुझसे कहा है कि यदि आप अपना प्राण भंवरा मुझे दे देंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसने झूठ कहा है ना नानी? मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। वो असत्य कह रही है ना? कोई भी आकर मुझसे कुछ भी कह देगा तो मैं विश्वास थोड़ी कर लूंगी। मेरी नानी तो कितनी शक्तिशाली है। वो झूठ कह रही थी ना मुझसे नानी। इस प्रकार से आप मर थोड़ी सकती है। वो झूठ कह रही थी ना नानी? असत्य है ना ये? नानी, नानी, आपने मुझे अपनी नातिन माना है, मन से ही माना होगा। तो एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि जब इतना बड़ा सत्य मुझे पता चलेगा तब मुझ पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, मेरा सीना छलनी हो जाएगा। एक बार भी नहीं सोचा आपने? एक बार भी नहीं? क्यों नहीं सोचा नानी? एक बार क्यों नहीं सोचा आपने? एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं, नहीं सुनूंगी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाँ, मुझे प्राण भंवरा चाहिए अपनी माँ के जीवन की रक्षा के लिए, किंतु आपको खोकर आपको लगा था आपके प्राणों के बदले में वो प्राण भंवरा प्राप्त करके मुझे कष्ट नहीं होगा। ऐसी है आपकी नातिन। सच में नानी, आप इतना कुछ समझती है, इतना कुछ जानती है। आप अपनी नातिन के हृदय को ही नहीं समझ पाई नानी। तुम बहुत अधिक बकबक करती हो। ये सारी बातें इतनी आवश्यक नहीं है। आवश्यक होती तो क्या मैं तुम्हें बताती नहीं? बात को इतना मत बढ़ाओ अब। आखिर मैं तुम दोनों का क्या करूं? मैंने सोचा था आज सारी रात बहुत आनंद में बिताऊंगी, ऐसा उत्सव मनाऊंगी कि ये समस्त राक्षसी पूरी झिलमिला उठेगी।
किंतु नहीं, तुम दोनों का तो रोना ही नहीं थम रहा। नहीं, नहीं चाहिए उत्सव, नहीं चाहिए आपका प्राण भवरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं।